पहले जब कोई मीन्स ऑफ मेजरमेंट नहीं था तो लोग कैसे मेजर करते थे, ठीक है। तो लोग क्या करते थे, कभी स्टिक का यूज़ कर लेते थे, है ना, एक डिफरेंट डिफरेंट। अब जैसे कि आपके पास कोई स्टिक है जिसकी साइज लेंथ अलग है ना, आपके फ्रेंड के पास कोई स्टिक है जिसकी लेंथ अलग है, तो वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने स्टिक के हेल्प से मेजरमेंट कर लेते थे चीज़ों का। जैसे आपको डेस्क का मेजरमेंट करना है तो क्या करते थे, आप अपने जो आपके पास स्टिक है उसके हेल्प से आप मेजर करोगे तो आपका कुछ आपके स्टिक के हिसाब से लेंथ आएगा। आपके फ्रेंड के पास जो स्टिक है उससे वो मेजरमेंट करेंगे, उनका अलग होगा। तो क्या होता था कि कोई एक्यूरेट तो होगी नहीं मेजरमेंट का कोई, कि हाँ मतलब अभी जैसे आप बोलते हो कि ये 10 सेंटीमीटर है, तो ऐसे कोई एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं थी, ठीक है। अभी जैसे कि आपकी बुक में दिया है गिल्ली डंडा का एग्जाम्पल, तो जैसे कि आपके पास जो गिल्ली डंडा है उसकी साइज मानो थोड़ा बड़ा है, आपके फ्रेंड के पास जो गिल्ली डंडा है उसके हिसाब से। तो जब डेस्क का मेजरमेंट करते थे आप करोगे तो आपके जैसे कि आपके जो गिल्ली डंडा आपके पास है उसके हेल्प से जब मेजरमेंट करते हो तो आपके उस डेस्क का लेंथ आता है 2 गिल्ली और 2 डंडा, ठीक है। और जब आपका दोस्त वही डेस्क का मेजरमेंट अपने गिल्ली डंडा के हेल्प से करते हैं तो उनका एक्चुअली छोटा है आपसे गिल्ली डंडा, तो उनका क्या हो जाता है, जैसे आपका 4 था मतलब 2 था तो उनका एक 4 गिल्ली 4 डंडा, ऐसा कुछ डिस्टेंस सॉरी लेंथ का मेजरमेंट आता है, ठीक है। तो अब यदि कोई तीसरा आपकी माँ आपसे पूछे कि बताओ बेटा इस डेस्क का कितना लेंथ आया, कितना मेजर किए, तो आप क्या बोलते, आप अपने वाला बताते कि 2 गिल्ली 2 डंडा, और आपका फ्रेंड अपना वाला बताता, तो आपकी माँ क्या होती, कंफ्यूज हो जाती कि अरे कौन सा सही है, क्या मतलब होता है क्या, कुछ एक्यूरेट रहता नहीं, है ना। फिर लोग उसके बाद फिर लोग क्या करने लगे, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग रोप वगैरह की हेल्प से मेजर करने लगे लेंथ का। तो जैसे कि ये रोप है, ठीक है, ये रोप है, इसकी हेल्प से यदि मैं इसका मेजरमेंट करना चाहूँ तो जैसे इसके हेल्प से इतना आया, ठीक है, इसमें एक स्टार्ट पॉइंट एक एंड पॉइंट मैंने रखा, ठीक है, तो इतना आया। अब इसी का आपके पास इतनी बड़ी रोप नहीं है, ठीक है, या इसी को आपने क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया, मानो इस तरीके से फोल्ड कर दिया, ठीक। मेरे इतने साइज के रोप से इसका जो लेंथ है पूरा एक इतना आया था, है ना। अब इसी को मैं फोल्ड कर दूं, अब आप मेजरमेंट करो, मैंने उस तरीके से मेजर किया, आप इसको फोल्ड करके इस तरीके से आप मेजर करो मानो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, चलो इस तरह से किया, है ना, फिर यहाँ से ऐसे किया, तो आप जिस तरीके से कर रहे हैं उससे क्या हो गया कि इसका आधा आधा, है ना, जो जिस रोप से मैंने किया वो पूरा रोप का लेंथ के बराबर आया था, और आपके से क्या आया, 2 बार आपको करना पड़ा जब आपने इसको आधा कर दिया उसी लेंथ वाले रोप को, तो ठीक है। तो इसी को फिर चाहो तो आप 1/4 भी कर सकते हो, 1/3 भी कर सकते हो, तो इस तरीके से लोग मेजर करते थे, ठीक है। तो इसमें भी वही प्रॉब्लम थी कि एक्यूरेसी नहीं बराबर होती थी, है ना, एक्यूरेसी नहीं आती थी कि हाँ मतलब एग्जैक्ट किसका माना जाए कि हाँ ये सही है या वो सही है, मतलब क्या होता है ना, कोई आपसे जब पूछ रहा है कि सिंपली कि बताओ कितना लेंथ है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे अलग, कोई आपका फ्रेंड बोलेगा अलग, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, है ना। ये जो मेजरमेंट का टेक्निक था बहुत क्या था कॉम्प्लेक्स, है ना, समझ में नहीं आया लोगों को कि एग्जैक्ट। तो फिर इसी चीज़ को, यही कॉम्प्लेक्सिटी को ये दूर करने के लिए, यही कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या बनाया गया, एक सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया, ठीक है। एक मेजरमेंट का डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स निकाला गया, ठीक है, स्केल बनाया गया। तो उसमें क्या होता था कि फिक्स है कि जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर इतना mm, ठीक है, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो लेंथ का मेजरमेंट होता है वो मीटर में भी होता है ना, सेंटीमीटर में होता है, mm में होता है, आप ये सब चीज़ें सुने होंगे या फिर देखे होंगे, ठीक है। तो अभी हम इस जैसे जैसे इन्वेंशन हुआ, नई नई खोजें हुई, नई नई चीज़ें ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया, है ना। जब ये स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स नहीं थे तो लोग डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते थे मेजरमेंट ऑफ लेंथ के लिए, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ें हैं आप अपनी लाइफ में भी देखते हो कि कैसे कैसे लेंथ ऑफ मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि आपको ज़रूरत का एक एग्जाम्पल तो मैंने पहले लिया है कि जब हम आप कपड़ा बनवाने जाते हैं टेलर के पास तो वो लेंथ का मेजरमेंट करते हैं कि कितना हमको कपड़ा लगेगा, है ना, बनाना होगा तो। और फिर यदि फार्मर को खेत बोना है ना, तो वो उसका तो एरिया फाइंड आउट करते हैं, है ना, बाय द मेजरिंग लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड, है ना, कि कितना हमको बीज उसमें बोना है, कितना बीज की रिक्वायरमेंट। कारपेंटर यदि कपबोर्ड बना रहे हैं तो उसकी लेंथ और ब्रेथ की वो मेजरमेंट करेंगे ताकि उसको कितनी लगे। तो इन सब चीज़ों को हम देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ हमारे लिए कैसे ज़रूरी है ना, कैसे और हम कैसे करते हैं। तो ये अब हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं तो हम ये मेजर कर लेते हैं स्टैंडर्ड स्केल के हेल्प से। पहले नहीं था तो लोग डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते थे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि गिल्ली डंडा, स्टिक हो गए, फिर रोप जो स्ट्रिंग हो गया, इन सब के हेल्प से, फुट स्टेप के हेल्प से मेजरमेंट करते थे, फुट, है ना, कदम जिसको बोलते हैं 4 कदम,
है ना, 4 कदम, वो उस तरीके से। तो 4 कदम क्या है, आपका जो फुट स्टेप है, आप उससे मेजरमेंट एक तरह से कर रहे हो लेंथ का, है ना। अभी एक्टिविटी जो हम देखेंगे एक्टिविटी 1, तो एक्टिविटी 1 आपके बुक एनसीईआरटी में पेज नंबर आप 97 में देखोगे, 97 98 में, कि एक्टिविटी 1 दिया है, उसमें आपको कुछ करना है जो कि मैं आपको अभी देने वाली हूँ करने, ठीक है। तो लोग यूज़ करते थे फुट स्टेप का लेंथ को मेजर करने के लिए, फिर हैंड स्पैन का मेजरमेंट का हेल्प लेके, जैसे हमको ये मेजर करना है तो मैं अपने हाथ से मेजरमेंट करूँगी, जैसे ये हो गया, तो हिंदी में इसको बित्ता भी बोलते हो, ये हो गया, फिर इस तरीके से, है ना, इस तरीके से मेजरमेंट करते थे। तो पर इन सब में क्या प्रॉब्लम थी कि यदि देखो मैं अपने फिंगर से करूँगी तो मेरे हिसाब से अलग आएगा, आप अपने घर के आप अपने हिसाब से करोगे आपके फिंगर की हेल्प से तो आपका अलग आएगा हैंड स्पैन से, ठीक है। फिर आपके मम्मा पापा करेंगे तो उनका अलग आएगा। फुट स्टेप में भी यही प्रॉब्लम है कि आपके पैर की जो लेंथ है वो कम है तो आपसे अलग आएगा, आपके मम्मा पापा करेंगे, भाई करेंगे तो उनके फुट स्टेप अलग आएंगे, लेंथ मेजर करेंगे तो वो क्या था कि कोई एक फिक्स नहीं थी कि इतनी इसकी लेंथ है। जैसे अभी हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये 50 सेंटीमीटर है, ये 50 मीटर है, जो भी लेंथ आती है एक्यूरेट हम बताते हैं। तो ये प्रॉब्लम थी पहले, ठीक है। तो एक्टिविटी आपका 1 क्या है कि आपको अपने आपके क्लासरूम का, जैसे अभी तो क्लास बंद है, स्कूल बंद है, तो आप अब क्या करोगे, आप अपने रूम का जिस भी रूम आप हो उसका मेजरमेंट करोगे विद द हेल्प ऑफ फुट स्टेप, ठीक है। और देखो आपका टेबल भी दिया हुआ है, टेबल 10.1 इन पेज नंबर 98। तो उसमें आपको क्या करना है, एक और उसमें कॉलम बढ़ाओगे, उसमें आप क्या करोगे ना कि एक ये जो ऑलरेडी दिया हुआ है टेबल, उसमें तो आप अपना फुट स्टेप के हेल्प से मेजर करके लिखोगे, बाकी एक और कॉलम बनाओगे, उसमें अपने बड़े किसी भी मम्मा पापा या किसी से भी आप हेल्प लेके उनको बोलोगे कि आप मेजर कर दीजिए इस रूम का कितना लेंथ हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ फुट स्टेप, ठीक है। तो उनका लिखोगे आप, ठीक है, उस कॉलम में। तो ये एक्टिविटी आपका 1 हो गया। फिर आप देखोगे कि कैसे डिफरेंस आ रहा है, आपने जो फुट स्टेप काउंट किया था वो और आपके जो मम्मा पापा कर रहे हैं उसमें दोनों में डिफरेंस आएगा, है ना। तो इसी डिफरेंस की वजह से हमें जरूरत पड़ी एक स्टैंडर्ड यूनिट की, एक स्टैंडर्ड स्केल बनाने की, ठीक है, जो कि अभी हम लोग यूज करते हैं। फिर एक्टिविटी 2 में क्या है कि आपको मेजरमेंट करना है डेस्क का। तो अब डेस्क तो अभी है नहीं स्कूल में, आपको तो हो नहीं, तो आप क्या करोगे, आप आपके घर में यदि आपका टेबल है तो आप टेबल मेजरमेंट कर सकते हो, बेड है तो बेड का आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हैंड स्पैन, ठीक है। तो फिर इसमें भी एक आपका टेबल दिया हुआ है 10.2, तो उसमें आप एक कॉलम ऐड करोगे, उसमें अपने मम्मा या पापा से हेल्प लोगे, उनको बोलोगे कि आप भी मेजर कीजिए, तो आप फिर देखोगे कि दोनों में डिफरेंस आ रहा है या नहीं, ठीक है। क्या आप जितना आपके हैंड स्पैन से वो लेंथ का मेजर हो रहा है उतना ही आपके पापा मम्मा के हैंड स्पैन का भी हो रहा है, तो वो चीज़ आप देखोगे, ठीक है। तो अब आते हैं कि मेजरमेंट होता क्या है, कैसे आप डिफाइन करोगे। तो मेजरमेंट होता क्या है एक्चुअली, मेजरमेंट मीन्स आपके बुक में भी दिया है, मेजरमेंट मीन्स कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी। मेजरमेंट इज क्या हो गया, कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी। अब स्केल में भी क्या करते हो आप, स्केल में अब तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कितना सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये इस तरीके से दिया हुआ है, तो वो क्या हो गया, नॉन क्वांटिटी हो गया, वो आप जान रहे हो कितना है, तो उसकी हेल्प से एक अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हो। जैसे हमको अब मेजर करना है ये, है ना, तो क्या करेंगे कि जो स्केल है उसको यहाँ पे रखेंगे, फिर इससे हेल्प से मेजर करेंगे, तो स्केल हो गया आपका नॉन क्वांटिटी, और ये इसका लेंथ हमको नहीं पता, ये हो गया अननोन क्वांटिटी। अभी जैसे हम डेस्क का कर रहे हैं तो क्या हो गया, विद द हेल्प ऑफ टेप स्केल ये सब करते हैं, तो वो क्या हो गया, वो नॉन क्वांटिटी हो गया, और लेंथ ऑफ डेस्क जो हो गया वो अननोन क्वांटिटी हो गया। तो मेजरमेंट सिंपली क्या है, कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नॉन क्वांटिटी, ठीक है। अब आता है कि यूनिट का क्या है, तो जो नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी है दैट इज यूनिट। द नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट, ठीक है। आप देख सकते हो कि मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद सम नॉन क्वांटिटी, और यूनिट क्या हो गया, द नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। अब है कि जो हमारा मेजरमेंट का रिजल्ट लिखते हैं हम, वो कैसे लिखते हैं, हम आपसे पूछते हैं कि आपने जो मेजर किया वो कितना हुआ, कितना आया, है ना, तब बताते हो मीटर सेंटीमीटर इसमें बोलते हो, तो ये जो मीटर सेंटीमीटर है वो क्या है, वही यूनिट है, ठीक है। तो रिजल्ट जो आता है हमारा मेजरमेंट का वो एक्सप्रेस करते हैं 2 पार्ट्स में।
फर्स्ट जो पार्ट्स होता है वो नंबर होता है, जैसे 25 सेंटीमीटर है ना, तो 25 क्या है, फर्स्ट पार्ट है, दैट इज अ नंबर। और जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है, यूनिट, जैसे कि सेंटीमीटर। अब 45, तो 45 क्या है, नंबर है, और मीटर क्या है, यूनिट है। फिर 60 किलोमीटर, तो 60 नंबर है, जो सेकेंड पार्ट है वो क्या डिनोट कर रहा है, हमारा यूनिट। ठीक है, तो जो मेजरमेंट का रिजल्ट आता है वो 2 पार्ट्स में आता है। ठीक है, तो इस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड बाय।